हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु के अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं वेद पुराणों ने बखानी है। जन्म लेते ही लीलाधर ने अपनी लीलाएं दिखानी प्रारंभ कर दी थी, परंतु जिस हेतु अवतार धरकर वो धरा पर आए थे, वो कथाएं अत्यंत रोचक, शिक्षाप्रद एवं भक्ति भावपूर्ण है। उन्हीं कथाओं में से बाल कृष्ण की कुछ लीलाओं के प्रसंग आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने मात्र से आप सभी के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों का ध्यान लगाते हुए बाल गोपाल की बाल छवि को मन में बसाते हुए मेरे साथ श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, बोलिए गोवर्धन गिरधारी लाल की। बाल कृष्ण की परम कथाएं, बाल कृष्ण की परम कथाएं, आओ भक्तों तुमको बताएं। लीलाधर की लीलाओं की पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। जन्म की गाथा तुमको सुनाऊं, पावन गाथा तुम्हें बतलाऊं। भक्तजनों, लीलाधर की पहली लीला इनके जन्म लेने से ही आरंभ हो जाती है। अत्यंत पावन है इनकी जन्म गाथा। भगवान कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाते हुए मेरे साथ बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनिए। भादों की अष्टमी की काली रात थी भक्तों। घनघोर वर्षा हो रही थी, बार बार बिजली कड़क रही थी। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और माता देवकी कंस ने जेलों में बंद करवाए हुए थे, परंतु लीलाधर अपनी लीला दिखाने जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आए, सभी जेलों के ताले अपने आप खुल गए भक्तों। और कंस ने जो भयानक राक्षस पहरे पर लगाए हुए थे, वो सब गहरी नींद में सो गए। माता पिता की बेड़ियां खुल गई। लीलाधर क्या लीला कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। जन्म की गाथा तुमको सुनाऊं, पावन गाथा तुम्हें बतलाऊं। भादो अष्टमी रात थी काली, जन्मे सारे जग के वाली। ताले खुल गए सब जेलों के, सारे पहरेदार सुलाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। बाबा टोकरी में बिठलाए, यमुना के तट पर लेकर आए। बाबा वसुदेव की समझ में कुछ नहीं आ रहा था भक्तों कि ये सब क्या हो रहा है। वो नहीं जानते थे कि लीलाधर ने लीला दिखानी प्रारंभ कर दी है। मन में प्रेरणा आई कि इन्हें टोकरी में बिठाकर यमुना पार कर नंद महल में ले जाया जाए और आगे की लीला वहीं पर होगी। बाबा ने वैसा ही किया। बाल कृष्ण को टोकरी में लिटाया। घनी काली अंधियारी रात में यमुना तीरे आए। भयंकर बारिश हो रही थी भक्तों।
यमुना मैया उमड़ घुमड़ कर आई, भगवान श्री कृष्ण के चरण पखारे और मार्ग दे दिया। बारिश से बचाने हेतु स्वयं भगवान शेषनाग भगवान कृष्ण को छैया देने के लिए आए। बाबा नंदगांव पहुंचे और आगे क्या लीला हो रही है, आइए भगवान कृष्ण के पावन चरणों का ध्यान करते हुए लीला का श्रवण करते हैं। बाबा टोकरी में बिठलाए, यमुना के तट पर लेकर आए। यमुना मैया चरण पखारे, शेषनाग छैया को पधारे। नंद के महला पहुँचे बाबा, यशोमत की फिर कन्या उठाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। यशोमत की कन्या को उठाए, जेल में उसको लेकर आए। काली अंधियारी रात में बाबा नंदगांव पहुंचे। वहां जाकर क्या देखते हैं कि यशोमत ने भी उसी समय एक कन्या को जन्म दिया हुआ था और वो अचेत पड़ी थी। बाल कृष्ण की प्रेरणा से उन्होंने उन्हें वहां लिटाया और यशोमत की कन्या को उठाकर वापस जेल में आ गए। कंस, जो कि उसे अपना काल समझता था, जैसे ही उसे मारने के लिए उठाया, कन्या ने माया रूप धरा, उसके हाथों से उड़कर आकाश को चली और जाते जाते ये बता गई कि पापी कंस, जो तेरा काल है वो तो कब का नंदगांव पहुंच चुका है। कंस ने जैसे ही ये सुना हैरान परेशान हो गया। तत्काल प्रभाव से अपने मंत्रीगणों की मंत्रणा बुलाई और बाल कृष्ण को मारने की योजनाएं बनाने लगा। यशोमत की कन्या को उठाए, जेल में उसको लेकर आए। कंस जो उसको मारने आया, माया ने फिर ये बतलाया, कंस रे तुझको मारने वाला कब का गोकुल नगरी धाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। फिर तो अकासुर कंस ने भेजा, बाल कृष्ण ने उसको देखा। कंस के दरबार का भयंकर राक्षस था अकासुर। उसने कहा, स्वामी मैं अभी जाता हूँ और बाल कृष्ण के प्राणों का अंत किए देता हूँ। यह प्रेरणा लेकर वो नंदगांव आया, बाल कृष्ण के सन्मुख आया। छोटे से बालक को देखकर मन में उपहास उड़ाने लगा कि कंस ने भी मुझे किस छोटे बालक को मारने भेजा। परंतु वो बाल कृष्ण की लीलाओं को जानता नहीं था। जैसे ही मारने आया, प्रभु ने केवल उंगली के स्पर्श से अकासुर के प्राणों का अंत कर दिया। ऐसे ही बकासुर भी प्रभु को मारने के लिए आया, परंतु श्री कृष्ण के हाथों मरकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तो ऐसे पराक्रमी लीलाधर बाल कृष्ण कन्हैया की। फिर तो अकासुर कंस ने भेजा, बाल कृष्ण ने उसको देखा। एक पल को ना देर लगाए, प्राण बखेरू उसके उड़ाए और बकासुर आपके हाथों मरकर मुक्ति धाम को जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए।
न कंस ने फिर भिजवाई, दूध में जहर लगा कर आई। अब बारी थी राक्षसी पूतना की, कंस के दरबार की भयंकर राक्षसी थी पूतना भक्तों। उसने बाल कृष्ण को मारने की योजना बनाई, अपने दूध पर विष को लगाया और दूध पिलाने के बहाने नंद महल में आ गई। सोच रही थी बाल कृष्ण को जैसे ही विष भरा दूध पिलाऊंगी उसके प्राण पखेर उड़ जाएंगे। साधारण मानवी का रूप धर महलों में पहुंची, कृष्ण के दर्शन के बहाने उसे गोद में उठाया और राक्षसी का रूप धर आकाश को उड़ चली। उड़ते उड़ते आकाश में ही भगवान कृष्ण को विष भरा दूध पिलाने लगी और भगवान कृष्ण ने दूध के साथ साथ उसके प्राण भी खींच लिए। पूतना कंस ने फिर भिजवाई, दूध पे जहर लगा कर आई। जैसे ही मोहन दूध थे पीते, भक्तों पूतना जोर से चीखे। दूध के संग में सुन लो भक्तों, राक्षसी के प्राण उड़ाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। मैया ने छकड़े से बांधा, पैर से छकड़ा तुमने गिराया। मैया बाल कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं पाती थी भक्तों। कभी गोपियां शिकायत करने आती कि मैया तेरे कन्हैया ने पत्थर मारकर हमारी दही की मटकी तोड़ दी है, तो कभी कुछ। मैया परेशान होकर एक दिन उन्हें भारी छकड़े से बांध देती हैं भक्तों। परंतु यहाँ भी लीलाधर अपनी लीला दिखाने से बाज नहीं आते। धड़ाम की आवाज होती है भक्तों, मैया का कलेजा मुख को आ जाता है। सोचती है कहीं छकड़े के नीचे मेरा कन्हैया तो नहीं दब गया। मैया बाबा सभी गांववासी दौड़कर वहां पहुंचते हैं, छकड़ा गिरा हुआ देखते हैं, घबरा जाते हैं। परंतु छकड़े को उठाकर क्या देखते हैं कि उसके नीचे तो भयंकर दैत्य तृणावृत, जो बाल कृष्ण को मारने आया हुआ था, स्वयं छकड़े के नीचे दबकर मरा पड़ा है भक्तों। भगवान श्री कृष्ण की लीला को देख समस्त गांव वाले हैरत में पड़ जाते हैं भक्तों। मैया ने छकड़े से बांधा, पैर से छकड़ा तुमने गिराया। तृणावृत जब मारने आया, छकड़े के नीचे उसको दबाया। दांतों तले उंगली थी दबाई, मैया हैरत में पड़ जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। एक दिन तुमने माटी खाई, मैया यशोदा क्रोध में आई। बाल कृष्ण ने एक बार सोचा कि मैया की भी परीक्षा ली जाए। जाकर आंगन से माटी उठाई और खाने लगे। मैया की दृष्टि पड़ी तो क्रोध में कन्हैया के कान उमेटते हुए बोली, अरे घर में दूध दही माखन मिश्री सब कुछ तो है, फिर भी माटी खाता है। यह कहकर जबरन कहना का मुंह खुलवाने लगी। कृष्ण कन्हैया ने पहले तो मुख नहीं खोला, परंतु जब मुख खोला भक्तों, तब माँ ने मुख के भीतर से मिट्टी निकालनी चाहिए, तो क्या देखती है, समस्त ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण के मुख में समाया हुआ है। सूर्य भगवान के चहुं ओर नवग्रह चक्कर काट रहे हैं। यह देखकर माता मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी। थोड़े समय पश्चात जब उनकी तंद्रा वापस आई
तब बाल कृष्ण का चेहरा देख हैरानी से सोच रही है कि क्या जो मैंने देखा वो सत्य था। वो नहीं जानती थी कि ये जो बाल कृष्ण कन्हैया लीलाएं दिखा रहा है, ये तो लीलाधर बंसी वाला है, जो श्री हरि के अवतार के रूप में धरती के भार हरने हेतु अवतरित हुआ है। एक दिन तुमने माटी खाई, मैया यशोदा क्रोध में आई। क्रोध में मुख था फिर खुलवाया, मुख में फिर ब्रह्मांड दिखाया। कृष्ण की लीला सुन लो भक्तों, मैया यशोदा जान न पाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। तुमने गेंद नदी में डाला, जहां पर रहता कालिया काला। अब सुनाता हूं भक्तों कालिया नाग की कथा। कालिया नाग ने यमुना के एक हिस्से पर अपना अधिकार जमाया हुआ था। वहां पर जो भी पशु पक्षी मानव इत्यादि पानी पीने आता, स्नान करने आता, कालिया के विष के कारण उसके प्राणों का अंत हो जाता। बाल कृष्ण ने खेल खेल में ही उसका अंत करने की योजना बनाई। एक दिन यमुना किनारे खेलते हुए जानबूझकर उन्होंने गेंद को पानी में डाल दिया। अब प्रश्न ये था कि पानी के भीतर से गेंद वापस कौन लाए। बाल कृष्ण बोले, मेरे हाथों से गेंद पानी में गई है, अतः मैं ही गेंद को निकाल कर लाऊंगा। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, कृष्ण कन्हैया नदी में कूद गए। तलहटी में पहुंचे जहां कालिया नाग था। भगवान श्री कृष्ण उसके फन पर चढ़ गए, ताता थैया नृत्य करने लगे और एक एक फन को तोड़ने लगे। इससे पहले कालिया के प्राणों का अंत होता, उसने क्षमा याचना की। लीलाधर ने उसकी क्षमा याचना को स्वीकार किया और उससे वचन लिया कि उसी समय वो यमुना को छोड़कर चला जाए। उसने क्षमा याचना करते हुए यमुना को छोड़ दिया। भक्तों, तुमने गेंद नदी में डाला, जहां पर रहता कालिया काला। फन पर उसके नाच दिखाए, बल में कालिया नाग नथाए। मैया बाबा थे घबराए, कान्हा कान्हा कहते जाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। इंद्र जो बारिश थे बरसाए, उंगली पर गिरिराज उठाए। अब आपको गोवर्धन गिरिराज की पावन गाथा सुनाता हूं भक्तों। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि बारिश हेतु गोकुलवासी इंद्रराज की पूजा कर रहे हैं, तब उन्होंने समझाया कि भला इसमें इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। जब मेघ गोकुल के ऊपर से जा रहे होते हैं, तब गिरिराज के कारण ही वो वहां ठहरते हैं और बारिश करते हैं। यदि पूजन करना है तो गोवर्धन गिरिराज का पूजन करो। सब गांव वालों ने उनकी बात मान गोवर्धन गिरिराज की पूजा आरंभ कर दी। इससे देवराज रुष्ट हो गए और 7 दिनों तक लगातार गोकुल में भारी बारिश बरसाई। इस पर गांव वालों की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन गिरिराज को उठा लिया और समस्त गोप वालों को पर्वत के नीचे बुलाकर उनके प्राणों का रक्षण किया। तब से सभी भक्त उन्हें गिरधारी के नाम से भी पुकारते हैं। तो बोलिए, गोवर्धन उठाने वाले भगवान गिरधारी लाल की। इंद्र थे जब बारिश बरसाए,
उंगली पर गिरिराज उठाए, गिरधारी फिर आप कहाए, इंद्र तो माफी मांगता जाए। 7 दिनों तक उंगली पे कान्हा, देखो गोवर्धन को उठाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। दाऊ संग मथुरा जो आए, कुब्जा तारी लीला दिखाए। अब बारी आ गई थी कंस के मरने की भक्तों। बलदाऊ के साथ बाल कृष्ण मथुरा नगरी में आए। जैसे ही नगरी में प्रवेश किया, कंस ने उन पर पागल हाथी छुड़वाया, परंतु बाल कृष्ण के हाथों वो हाथी मरकर मुक्ति को प्राप्त हुआ। जब एक कुब्जा ने भगवान श्री कृष्ण के चरण पखारे, उसके कुबड़ पर जो ही भगवान कृष्ण ने हाथ धरा, उसका कुबड़ समाप्त हो गया और वो अपनी पीड़ा से मुक्त हुई। कंस के द्वारा भेजे गए भयंकर राक्षसों से दोनों भाइयों का युद्ध हुआ और सभी राक्षस एक एक कर मर गए। अब कंस ने बाल कृष्ण को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। दोनों बीच मैदान में आ गए। भयंकर मल्ल युद्ध हुआ और आपने कंस के सीने पर चढ़कर जो प्रहार किए तो उसके प्राण पखेर उड़ गए। सारी सृष्टि में आपकी जय जयकार होने लगी। नगर निवासी उत्सव मनाने लगे। कान्हा ने माता पिता को जेलों से मुक्त करवाया और सारी सृष्टि जय जयकार कर रही है। दाऊ संग मथुरा जो आए, कुब्जा तारी लीला दिखाए। पागल हाथी आपने मारा, पापी कंस को आप संहारा। नगर निवासी चरण धूल से देखो चंदन तिलक लगाए।